चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम बात करेंगे कैंसर की। कैंसर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है और कैसे इसका इलाज किया जा सकता है। आमतौर पे कैंसर का पता तब चलता है जब वो काफी फैल चुका होता है, जो आखिरी स्टेज पे पहुंच जाता है। और बहुत बार डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि पता नहीं जी कारण क्या। तो कारण बहुत स्पष्ट और सिंपल है। एक रिसर्च बताती है कि जब भी हम बायोप्सी करते हैं किसी ट्यूमर की, कोई ट्यूमर, जब डॉक्टर बोलता है कि आपके ट्यूमर है, अब इसमें से एक पीस निकालना होगा और टेस्ट के लिए भेजना होगा, पता करने के लिए कि ये कैंसरस है या नहीं। तो बायोप्सी करने की वजह से नॉन कैंसरस ट्यूमर भी कैंसरस ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है। काफी बड़ी संभावना होती है कि कैंसर का ट्यूमर नहीं है वो, लेकिन जब भी उसको छेड़ा जाएगा, उसमें से एक टुकड़ा बाहर निकाला जाएगा, तो वो कैंसरस ट्यूमर में कन्वर्ट हो। ये मेडिकल रिसर्च। दूसरी चीज ये है कि असल में कैंसर अपने आप में इंसान को उतनी जल्दी नहीं मारता जितनी जल्दी कैंसर का ट्रीटमेंट मारता। एक रिसर्च ये भी बताती है कि 55% ऑन्कोलॉजिस्ट, जिसे कैंसर का स्पेशलिस्ट बोला जाता है, जब उनसे पूछा जाता है कि अगर आप में से किसी को कैंसर होगा तो आप कीमोथेरेपी करवाएंगे, तो वो कीमोथेरेपी करवाने से मना करते हैं। अमेरिका के कैंसर इंस्टीट्यूट के सीनियर साइंटिस्ट, क्या नाम है, टी कॉलिन शायद, जब उनसे पूछा गया कि अब अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को कैंसर होता है तो आप क्या करेंगे, तो उसका बहुत स्पष्ट जवाब है। एक वीडियो है छोटा सा, डॉक्टर विश्वरूप जी की वीडियो में वो शेयर किया हुआ है। उसका स्पष्ट जवाब है कि मुझे या मेरी फैमिली में किसी को अगर कैंसर होता है तो मैं ये दवाएं और कीमोथेरेपी तो कभी भी नहीं करवाऊंगा। मैं कोई दूसरा रास्ता, कोई नेचुरल तरीका खोजूंगा इसे क्योर कर। इसका मतलब क्या है? आपने वो चुटकुला सुना है कि एक व्यक्ति एक ढाबे पे जाता है, तो वेटर को बोलता है लस्सी का गिलास। पंजाब का मशहूर चुटकुला है। वेटर लस्सी लाता है तो लस्सी में एक मक्खी मरी होती है, तो वो ग्राहक भड़क जाता है, वेटर को बुलाता है, इधर आ देख ये इसमें मक्खी है। वेटर बोलता है यहाँ तो ऐसे ही चलता है। बोला आपने मालिक को बुला। तो मालिक नहीं है जी, मालिक कहाँ गया तेरा मालिक? बोला वो पास वाले ढाबे पे लस्सी पीने गया। मतलब उस ढाबे का मालिक खुद के ढाबे की लस्सी नहीं पीता है, क्योंकि उसे पता है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये केवल ग्राहकों के लिए। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ जो प्रैक्टिकल मेरे साथ हुई। हम एक बार राजस्थान जा रहे थे, भीलवाड़ा। रास्ते में थोड़ी भूख लगी, अपनी गाड़ी से 4-5 लोग थे, तो हम एक जगह रुके। एक रेस्टोरेंट था सड़क हाईवे पे, दिल्ली जयपुर हाईवे पे। तो
वहां रुके तो चाय का ऑर्डर दिया, बहुत पुरानी बात है, 7 8 10 साल पुरानी। और वहां एक पैकेट था चिप्स, केले के चिप्स बनते हैं, जैसे आलू के बनते हैं, केले के चिप्स थे वो पैकेट हमने ले लिया साथ में खाने के लिए। तो जब हमने उसको खाने की कोशिश की तो उसमें से एक बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही। तो हमने उस दुकानदार को बोला कि देखो ये तो खराब है, तो वो मान नहीं रहा। ये अब तो खुल गया जी पैकेट, अब हम वापस नहीं करेंगे, ये होगा वो होगा। हमने उसको बोला कि चल ठीक है, अगर तू मानता है कि ये खराब नहीं है तो आजा, हम एक साथ खाते हैं, तू भी खा हम भी। तो वो खाने के लिए तैयार नहीं हुआ और उसने पैकेट बदल के दे दिया। इसका मतलब उसे पता था कि ये खराब। तो जो डॉक्टर, जो साइंटिस्ट लोगों के कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी से करते हैं, जब वो खुद की बात आती है तो वो बोलते हैं हम कीमोथेरेपी नहीं कर रहे। तो इसका एक ही मतलब है, क्योंकि उन्हें पता है कि कैंसर अगर पेशेंट को आने वाले 10 सालों में मारेगी तो कीमोथेरेपी 2 साल में ही पेशेंट की जान लेती। क्योंकि कीमोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसकी खोज, वो जो जिन टैंक में हिटलर ने लोगों को डाल डाल के मारा था, गैस के टैंक में, मस्टर्ड गैस बोलते हैं उसको, उसी साइंस पे डेवलप की हुई साइंस है ये। कीमोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कैंसर सेल को मारने के लिए किया जाता है, लेकिन वो हमारी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल को भी नष्ट कर देता है, हमारी इम्यूनिटी को बहुत लो कर देता है। और इलाज ये मान के किया जाता है कि अगर इम्यूनिटी लो होगी तो ही कैंसर सेल की ग्रोथ उसकी रुक पाए। जो तेजी से बढ़ रहे हैं सेल, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए इम्यूनिटी को लो किया जाता है। जब इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है तो पेशेंट को कैंसर से जो नुकसान होना है वो तो होना ही है, और बहुत सारी बीमारियां आती है। और कीमोथेरेपी के बाद के जो रिजल्ट होते हैं, बाल झड़ जाते हैं, वजन कम हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है। तो अगर हम कैंसर का एलोपैथी ट्रीटमेंट न शुरू करें, एलोपैथी में न जाए, तो कैंसर क्योरेबल, कैंसर का इलाज बड़ी आसानी से हो जाता है। पहले हम कारण जानते हैं। एक कारण तो बहुत क्लियर है कि जब हम, फिर वहीं जाएगी बात जो पिछले चैप्टर में हमने बात की थी, पथरी और रसौली के बारे में जो बात की, ट्यूमर क्यों बनते, जब हम बॉडी को वेस्टेज नहीं निकाल, अलग अलग तरीके से बॉडी वेस्टेज बाहर निकालना चाहती है, लेकिन हम उसे दवाएं खा खा के डिस्टर्ब करते हैं और वेस्टेज को अंदर ही रोक के रखने की कोशिश करते हैं, अज्ञानता की, जानकारी ना होने की। और वही वेस्टेज ट्यूमर का रूप लेती है, और उन ट्यूमर को जब छेड़ा जाता है तो वो कैंसर ट्यूमर का रूप धारण करता है। दूसरा जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है इसकी, वो डॉक्टर चौधरी इस तरह से देते हैं कि जब भी वो वेस्टेज या तो बॉडी ट्यूमर के रूप में जमा करती है, या स्टोन के रूप में जमा करती है, या फिर उस वेस्टेज को कई बार आर्टरीज में जमा करती है। अगर बॉडी आर्टरीज में उस वेस्टेज को जमा करना शुरू कर देती है तो वहां एक ब्लॉकेज बन जाती है।
खून के रास्ते में रुकावट। सिंपल सी बात है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये एक खून की नारी है, इधर से इधर को ब्लड जा रहा है और यहाँ पे ब्लॉकेज आ गई 100%। अब क्या हुआ, हमने क्या जाना था ब्लॉकेज के मामले में, अब इधर के जो सेल है, ये जिन सेलों को यहाँ से खुराक सप्लाई हो रही थी, ये सेल मरना शुरू कर जाए, मर जाएंगे। अधिकतर केसों में ऐसे ही, लेकिन कुछ केसेस में ये वाले जो सेल है, ये एक यूनिटी बना लेते हैं, गुट बना लेते हैं और डिसीजन ले लेते हैं कि हम मरेंगे। जब ये ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि हम मरेंगे नहीं, भले ही बॉडी हमें खुराक की सप्लाई नहीं, अब इनको नहीं पता ब्लॉकेज क्यों, इनका मानना क्या है कि शरीर ने हमें खुराक देना बंद कर। तो ये सेल बगावत कर, यूनिटी बनाते हैं और बगावत करके ये जहां से एक नया चोर रास्ता बनाते, जैसे हमने नेचुरल बाईपास की बात, अगर बॉडी खुद एक रास्ता बनाएगी, नेचुरल बाईपास करेगी, तो ये सेल बगावत नहीं करे, इनको खुराक मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ब्लॉकेज 100% हो गया, बॉडी ये नेचुरल बाईपास नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, हमारी खुराक अच्छी नहीं है। तो ये सेल एक चोर रास्ता बनाकर यहां से खुराक की चोरी करना। जैसे कहावत सुनी है आपने, चोरी का माल लाठियों के गज, एक कहावत। चोरी के माल का ज्यादा नाप तोल नहीं किया जाता। तो ये सेल भी जब चोरी करते हैं खुराक, तो बल्क में करते हैं, जितनी हाथ आ जाए। जैसे एक एग्जांपल देते हैं डॉक्टर साहब की, मान लीजिए कॉलेज का स्टूडेंट है, उसे फीस भरनी है, उसके पास पैसे नहीं, वो बैंक लूटने का डिसीजन ले लेता है। अब जब वो बैंक में जाता है, तिजोरी खोलता है, तो वहां बहुत सारे पैसे, तिजोरी भरी पड़ी है, उसे केवल 10,000 रुपए चाहिए फीस के लिए। तो क्या वो 10,000 रुपए लेके वापस चला जाएगा, या जितने उठा पाएगा उतने उठा के ले जाएगा? तो जवाब सेकंड आएगा। अब उसने रिस्क तो लिया है, 10,000 के लिए लिया है, लेकिन सामने तो करोड़ों रुपए पड़े हैं, तो जितने भी वो अधिक से अधिक उठा पाएगा वो उठा के। इसीलिए जब ये सेल खुराक चोरी करते हैं, तो ये जितनी इनको चाहिए उससे काफी ज्यादा मात्रा में खुराक की चोरी करते हैं। उसी वजह से, ज्यादा खुराक की वजह से ये तेजी से बढ़ना, साइज बढ़ना। मतलब अब ये हिस्सा बॉडी के सिस्टम से बाहर है। बॉडी का एक सिस्टम है, हर सेल के लिए निश्चित समय है, वो किस स्पीड से बढ़ेगा। लेकिन ये सेल अब बॉडी के सिस्टम से बाहर हो चुके हैं, बगावत करते हैं। तो ये तेजी से बढ़ना शुरू करते हैं। अब एक बात आती है कि ये दूसरे सेलों को खाना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या है? अगर यहाँ पे बागी सेल है, उसमें कुछ सेल दूसरे भी हैं, तो वो तो जब तेजी से बढ़ेंगे, वो तो सारे मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर कुछ शरीफ सेल भी है,
एक तो वैसे ही खुराक की सप्लाई नहीं मिल रही, दूसरा उसके आसपास तेजी से बढ़ रहे हैं तो वो तो पिस जाएंगे। इसी को कैंसर बोलते हैं। जो सेल बॉडी के सिस्टम के खिलाफ जाके तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है उसी को कैंसर। आपने देखा होगा जिन लोगों को मुंह का अंदर वाला कैंसर तो दिखाई नहीं देता ना, मुंह का कैंसर होता है, उनके यहाँ बहुत सारा फालतू सा मास आ जाता है। मतलब वो सेल ही होते हैं जो तेजी से बढ़ते हैं, ट्यूमर बन जाता है या वो अजीब तरह की ग्रोथ तेजी से होनी शुरू। तो अब कैंसर एक जगह से दूसरी जगह कैसे था, आपने सुना होगा कि पहले जी लंग्स में कैंसर था, वो ऑपरेट किया गया, ट्यूमर निकाल दिया गया, लेकिन अब कैंसर लिवर में भी हो गया, किडनी में भी हो गया, कुछ और जगह भी तेजी से फैलता है। तो कैंसर के फैलने के लिए जो चीज जिम्मेदार होती है वो होता है बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम। सिग्नलिंग सिस्टम संदेश आदान प्रदान का, जो जैसे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है। जब ये सेल यहाँ बढ़ते हैं तो एक समय आता है जब यहाँ जगह टाइट हो जाए, इसीलिए पेशेंट को पेन होता है, बहुत भयंकर पेन। जगह टाइट, वो तेजी से बढ़ रहे हैं, जगह कम हो रही, तो कुछ सेल डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ रहा नहीं जा सकता, जगह टाइट है, वो यहाँ से ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होते हैं, किसी और ऑर्गन के पास जाके रहने के लिए चले जाते। तब हमारी बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम अगर काम कर रहा है, उसके लिए एक एग्जांपल आप आसानी से समझ जाए। मान लीजिए मैं आपका दोस्त, अचानक एक रात को आपके घर का दरवाजा खटखटाता है, आप खोलते हैं तो सामने एक अनजान व्यक्ति खड़ा है। तो जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं वो बोलता है कि मैं जी तेजपाल का दोस्त हूँ, मैं यहाँ आपके शहर में आया था, मेरा पर्स चोरी हो गया, मैंने आगे जाना था, तो मेरे पास होटल में रुकने जोगे के लिए पैसे भी नहीं है, तो तेजपाल जी ने आपका एड्रेस दिया था मुझे, तो मुझे एक रात रुकना है आपके। तो आपके लिए बड़ी अजीब स्थिति होती है वो। अब उसने आपके किसी अच्छे दोस्त का नाम लिया है, आप उसे ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं जी नहीं, हम ऐसे घर में नहीं रखते किसी अनजान व्यक्ति को, क्योंकि उसने रेफरेंस दिया है। तो आप उसे अंदर बिठा लेते हैं, बिठाने के बाद पानी वानी पिलाने के बाद आप कोशिश करते हैं कि दूसरे कमरे में जाएं और मुझे फोन लगा, ताकि ये कंफर्म कर पाए कि सच में वो मेरा दोस्त है या नहीं, कोई ठग है, कोई लुटेरा है। तो जैसे ही आप मेरा फोन ट्राई करते हैं तो वो अनरीचेबल आता है, पहुंच में नहीं, मौसम खराब है, नेटवर्क खराब है, कोई भी कारण हो। तो अब आप क्या करेंगे? कुछ चांसेस है कि आप ये सोच लें कि ठीक है कोई बात नहीं, एक रात रुकने देते हैं, सुबह तक बात हो जाएगी, बात कर। तो अगर वो गलत इंसान है, अगर वो कोई चोर है, कोई लुटेरा है, तो उस रात में वो आपका नुकसान करता है। अगर वो ज्यादा समय रुकना चाहता है, 2 दिन 3 दिन का प्रोग्राम है उसका, तो अगले दिन सुबह, एक रात में कुछ नहीं हुआ,
अगले दिन सुबह मेरा फोन लग जाता है, मेरे से बात होती है, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं, मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है, मैंने आपका एड्रेस किसी को नहीं दिया, भगाओ उसे, गलत आदमी है, तो आप उसे भगा दो। जब पुलिस को बुलाएंगे, पकड़ा देंगे, कुछ भी करेंगे। इसी तरह जब ये सेल बॉडी के किसी और ऑर्गन के पास जाके रहने की कोशिश करते हैं, तो यहां से एक मैसेज जाता है यहाँ कि यहाँ से कुछ सेल आए हैं जो यहाँ रहना चाहते हैं, क्या इन्हें रहने दिया जाए या नहीं। तो अगर तो वो कम्युनिकेशन ठीक है, अगर तो मैसेज का सिलसिला ठीक चल रहा है बॉडी का, तो यहाँ से मैसेज चला जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बदमाश सेल है, ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, मत रुकने दीजिए वहां। तो हमारी इम्यूनिटी उन सेलों को मार दे। अगर बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, तो कैंसर एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैल। लेकिन अगर सिग्नलिंग सिस्टम डिस्टर्ब्ड है, सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो हमारे शरीर की जो खून की नाड़ियां हैं, उनकी जो इनर लेयर होती है, उनमें एक केमिकल होता है जिसे बोला जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। उसी से हमारा सारा सिग्नलिंग सिस्टम चलता है। अगर हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा, प्रोडक्शन कम हो जाती है, वो कम होने की वजह हमारा खाना है, हमारा लाइफस्टाइल है, या केमिकल का इस्तेमाल, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जैसे डायऑक्सिन एक केमिकल होता है, वो केमिकल हमारे सिग्नलिंग सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो अगर वो सिग्नलिंग सिस्टम नहीं काम कर रहा है, तो कैंसर दूसरी जगह तक फैलेगा। अगर सिग्नलिंग सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, तो कैंसर एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलेगा। या इसको दूसरे तरीके से, आसान तरीके से समझना चाहें, तो हमारी बॉडी के पास जो इंटेलिजेंस होती है, जो बुद्धिमत्ता होती है, इनबिल्ट इंटेलिजेंस, एक इंटेलिजेंस वो होती है हमारी जो हम बाहर से हासिल करते हैं, किताबें पढ़ के, स्कूलों में, कॉलेजों में जो हम नॉलेज लेते हैं, एक इंटेलिजेंस उससे। लेकिन एक इंटेलिजेंस होती है इनबिल्ट। वो इंटेलिजेंस दो तरह की होती है। एक इंटेलिजेंस ये होती है कि किस बीमारी के साथ कैसे लड़ना है। दूसरी इंटेलिजेंस होती है कौन सा बॉडी का सेल कब रिन्यू होना है, किस स्पीड से बढ़ेगा, पूरा बॉडी का सिस्टम किस तरह से चलेगा। जब ये वाली इंटेलिजेंस के बॉडी के कौन सा सेल कितना तेजी से बढ़ेगा, कौन सा सेल कब रिन्यू होगा, कब रीजनरेट होना है, कब मरना है उसको, जब ये इंटेलिजेंस गड़बड़ होती है, तो कैंसर जन्म लेता है। जब वो दूसरी इंटेलिजेंस किस बीमारी से कैसे लड़ना है, जब वो गड़बड़ होती है, तो एड्स होता है। अब एड्स का चर्चा हम दूसरे चैप्टर में करेंगे अगले। तो कैंसर का कारण लगभग हमें समझ आ चुका है। सबसे बड़ा कारण वो लोग जो जुकाम के लिए दवाएं खाते हैं, जो खांसी के लिए दवाएं खाते हैं, जो लूज मोशन के लिए दवाएं खाते हैं, जो वॉमिटिंग के लिए दवाएं खाते हैं, जो बुखार के लिए दवाएं खाते हैं, उन लोगों को कैंसर होने का ज्यादा खतरा
ये जरूरी नहीं है कि उन सबको होगा ही होगा। जैसे मैंने क्या बताया कि मोस्टली ये सेल मर जाते और रेयर केसेस में, कुछ केसेस में ये सेल बगावत करते। तो इसलिए दवाएं तो सब लोग खाते हैं, लेकिन कैंसर किसी किसी को होता है। जैसे जैसे दवाओं का चलन बढ़ रहा है वैसे वैसे कैंसर बढ़ रहा है, कम नहीं हो। आपने देखा होगा, आप आंकड़े देखेंगे, आज से 100 साल पहले कितने लोगों को कैंसर, 50 साल पहले की बात करें, अगर किसी को कैंसर होता दूर दूर से लोग देखने आते थे ऐसे, अरे कैसा होता है कैंसर का। तो आजकल तो आप मोहल्ले में देखेंगे आपके, तो आपको कोई ना कोई कैंसर मिल जाएगा। बड़े दुख की बात है। भारतीय रेल लाखों गाड़ी है, लेकिन एक गाड़ी ऐसी है जिसका नाम कैंसर ट्रेन पड़ गया, और बहुत दुखी मन से मुझे बताना पड़ रहा है कि वो ट्रेन पंजाब से चलती। पंजाब का एक शहर है बठिंडा, जंक्शन है, बठिंडा से बीकानेर एक ट्रेन चलती है। उस ट्रेन का नाम तो कुछ और है, लेकिन सब लोग उसे कैंसर ट्रेन के नाम से जानते। वजह क्या है कि उस ट्रेन में अगर आप, बहुत सारे पत्रकारों ने इस पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। सत्यमेव जयते जो आमिर खान का प्रोग्राम था उसमें भी जिक्र है, क्योंकि इस ट्रेन में जो लोग सफर करते हैं, जर्नी करते हैं, वो केवल कैंसर के पेशेंट या उनके रिश्तेदार हो। बीकानेर में एक अस्पताल है, कैंसर हॉस्पिटल। उस अस्पताल कुछ सस्ता है, कुछ और फैसिलिटीज देते हैं, वो पेशेंट के साथ वाले व्यक्ति को भी खाना वाने का इंतजाम करते हैं, कुछ ऐसा है वहाँ। इसलिए पंजाब से कैंसर के पेशेंट बीकानेर को जाते हैं उस ट्रेन में से, भर के ट्रेन रोज जाती है कैंसर। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे दवाएं बढ़ रही हैं, जैसे जैसे लोग दवाएं ज्यादा खा रहे हैं, वैसे वैसे कैंसर बढ़ रहा है। हालांकि उसके और कारण भी है। जमीन के नीचे का पानी बहुत बुरी तरह से दूषित हो चुका है, उसमें आर्सेनिक जैसे केमिकल है, पॉइजन है, स्लो पॉइजन है, जो बीमार करते हैं। और पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया उस इलाके में, वो सारी चीजें हैं। लेकिन हम दवाओं को अलग नहीं कर सकते। मैं पहले भी बोल चुका हूं शायद ये बात। अगर आप सब्जियों में पेस्टिसाइड की बात करेंगे, तो अगर उसकी परसेंटेज निकालेंगे, मतलब एक लौकी है, एक कद्दू है, तो टोटल में कितना पेस्टिसाइड होगा, कितने परसेंट होगा। लेकिन एक दवा 100% कैमिकल, 100% कैमिकल होती है। इसलिए दवाओं का जो असर है हमारे शरीर पे, वो उन सारे केमिकल से मिला के भी ज्यादा। इसलिए जैसे जैसे, होना तो ये चाहिए था, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, कैंसर तो खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ये जो तरक्की है, ये जनता के भले के लिए नहीं, ये व्यापार बन। इसलिए अब ये जनता को लूटने का एक तरीका बन। मरीज ठीक होता है कि नहीं होता कोई मतलब नहीं है, वो पैसा कहां से ला रहा है कोई मतलब
पैसा तो चाहिए, इलाज के लिए पैसा तो चाहिए। तो अब हम आते हैं प्रिवेंशन की बात करें। अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें, क्योंकि कैंसर भी एक लाइफस्टाइल रोग ही है। कैंसर को लाइफस्टाइल रोग ही बोला जाता है और लाइफस्टाइल की वजह से ही होता है। तो अगर किसी पेशेंट को कैंसर हो चुका है, वो अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करता है, लेकिन उसका ऑपरेशन करवा लेता है या कीमोथेरेपी करवा रहा है, तो वो ठीक नहीं हो, क्योंकि कैंसर पैदा होने के कारण तो वही है। एक ट्यूमर निकाल देंगे, नया फिर बन जाएगा। यही होता है कैंसर से। टेम्परली 2 बार 3 बार 4 बार कीमोथेरेपी हो गई, पेशेंट को लगता है बस ठीक है जी अब ठीक हो गया, लेकिन कुछ ही महीनों में दोबारा किसी और जगह पे कैंसर डेवलप। इसलिए हमें एक बहुत अच्छी केस हिस्ट्री डॉक्टर स्वरूप जी ने दी है। स्टीव जॉब्स जो सीईओ था एप्पल कंपनी, मालिक था, स्टीव जॉब्स कैंसर से मरा, लेकिन उसकी जो केस हिस्ट्री है, उसकी बॉडी में कैंसर की ग्रोथ जितनी 30 सालों में हुई, 30 सालों में जितनी ग्रोथ हुई, उससे ज्यादा ग्रोथ जब उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, उसके बाद 5 सालों के अंदर ही उसकी डेथ हुई। और बहुत क्लियरली उस केस स्टडी में बहुत क्लियरली ये बात बताई गई है कि स्टीव जॉब्स एक वेजिटेरियन था। वो इंडिया भी घूम के गया था, यहाँ से वो ये चीजें सीख के गया था कि नेचुरली कैसे इसे क्योर कर। लेकिन जैसे ही उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, ऑपरेट हुआ, सर्जरी हुई, उसके बाद उसका वजन गिरा, तो डॉक्टरों ने बोला अब आपको नॉन वेज खाना, हाई प्रोटीन डाइट। आप देखेंगे कैंसर पेशेंट को डॉक्टर बता ही देते हाई प्रोटीन डाइट लेंगे। कमजोरी जो कीमोथेरेपी से कमजोरी आई है, उसको दूर करने के लिए एनिमल फूड देना शुरू कर दिया। तो जैसे ही उसकी बीवी ने उसको एनिमल फूड, अंडा, मीट देना शुरू किया, उसके कुछ सालों में उसकी मौत। तो अगर कैंसर से बचने की बात करें, हम प्रिवेंशन की बात करें, तो सबसे अच्छा तरीका कैंसर से बचने का है प्लांट बेस्ड। पौधों से आने वाला खाना अगर आप लगातार खाते हैं और कच्चा खाते हैं, जिसमें आपने देखा ही है, कई बार डॉक्टर साहब बहुत सिंपल वे में बताते हैं कि आप सुबह से शाम तक जितना खाना खाते हैं उसे मैयर कर लें। 2 किलो खाते हैं, उसका 60 से 70% कच्चा होना चाहिए, फल और सब्जियां। मान लीजिए आप 2 किलो राशन खाते हैं एक दिन में, 2 किलो का 70% कितना हुआ? 1 किलो 400। तो आपको 1 किलो 400 ग्राम मतलब 700 ग्राम फल और 700 ग्राम कच्ची सब्जी खानी है। बाकी आप पका हुआ खा लीजिए, जिसे हम फोर्थ गियर डाइट बोलते हैं। प्लेट 2 भी खा सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस डाइट पे रहता है, तो उसे कैंसर होने की संभावना 0% नहीं हो सकता। मीटिंग बंद होने जा रही है जी, आप दोबारा ज्वाइन कीजिए। तो अगर प्लांट बेस्ड डाइट ही इसका सबसे अच्छा तरीका है, हम अगर बचना चाहते हैं, हम अगर नहीं चाहते कि आईसीयू में जाके पाइप के रास्ते हमें खाना दिया जाए, तो हम जब स्वस्थ हैं,
जब हमें पता नहीं था अलग बात है, जब पता चल गया, किसी ने हमें बता दिया, तो हम अपने लाइफस्टाइल तो अगर हम बचाव कर लेते हैं, आपने सुना होगा कि इलाज से परहेज कई गुना अच्छा हो। इलाज में फिर आपकी थोड़ी चलती है, फिर तो डॉक्टर की चलेगी। परहेज में हम खुद की मर्जी करते हैं। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को सुधार लें, अगर हम अपने खाने को सुधार लें, केवल खाना नहीं, लाइफस्टाइल पूरा का पूरा, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करनी होगी। जब भी आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो कैंसर पैदा हो। तो जिस जगह पे हम सोते हैं, उस जगह पे इस चीज का ध्यान रखा जाए कि ऐसा तो नहीं सारे खिड़कियां दरवाजे बंद है, एक कमरे में 4 लोग सो रहे हैं, वहां ऑक्सीजन की परसेंटेज ही पूरी नहीं है। हालांकि होना तो ये चाहिए, जिस तरह के आजकल हमने एसी रूम्स बना रखे हैं, खिड़कियां दरवाजों की संख्या कम होनी शुरू हो गई है। जो नए घर बन रहे हैं ना, लोगों को पता है लगवाना तो एसी है, तो खिड़कियां क्यों रखें। ऐसे घरों में बिल्कुल छत के साथ एक छोटा सा एग्जॉस्ट फैन हर हाल में हो, ताकि वेंटिलेशन होती रहे, कम से कम क्रॉस वेंटिलेशन, ऑक्सीजन की मात्रा लगातार आपकी उस जगह पे ठीक रहे जहां आप सोते। तो अगर हम साथ में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं, आप कपालभाति, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं तो आप थोड़ी देर दौड़ लीजिए, कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे थोड़ा सांस चढ़े, हमारे लंग्स अच्छे से खुले। जब हम नॉर्मल काम करते हैं ना, सिंपल चलते हैं, मतलब जब हमें सांस नहीं चढ़ती है, तब हमारे लंग्स इसी तरह से ऐसे 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 खुलते हैं, ऐसे पूरा नहीं खुलते हैं। तो लंग्स पूरा खुले, उनकी कैपेसिटी बढ़े, इसके लिए जरूरी है या तो फिजिकल वर्क किया जाए, जोर का काम कोई किया जाए जिससे हमारे लंग्स पूरी तरह से खुले, या फिर एक्सरसाइज की जाए, लंबी सांस। तो इसके साथ धूप भी चाहिए। वो लोग जो एसी कमरे से निकलते हैं, एसी गाड़ी में बैठ जाते हैं, एसी गाड़ी से निकलते हैं, एसी ऑफिस में बैठ जाते हैं, फिर ऑफिस से एसी गाड़ी में, फिर एसी कमरे में, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कम से कम गाड़ी का एसी बंद करके शीशा खोल लीजिए, ताकि थोड़ी सूरज देवता आपके स्पर्श में आ जाए, या आप सूरज के स्पर्श में आ जाए, धूप के स्पर्श में आ जाए। जब भी समय मिलता है, सर्दियों को तो धूप में बैठने का मजा ही अलग होता है। धूप लीजिए, अच्छी क्वालिटी का पानी पीजिए, अच्छी क्वालिटी का खाना खाइए। कुछ लोग बोलते हैं डीआईपी डाइट बहुत महंगी पड़ती, कैंसर के इलाज से महंगी कोई चीज नहीं। अगर वो डीआईपी डाइट आपको कैंसर से बचा सकती है, तो उसे ऐसे कैलकुलेट मत कीजिए। जीवन भर की कमाई खर्च के भी जान नहीं बचती है कैंसर के रोग। तो अगर थोड़ा सा खर्चा बढ़ा के हम अच्छी चीजें, फल, सब्जी, नट्स, ऐसी चीजें खाते हैं,
वैसे आप देखेंगे तो जितने का पिज्जा आता है ना, एक आदमी जितने का पिज्जा खाता है उतने का पूरी फैमिली फल खा ले। तो ये बहाने। कुछ लोगों को, गरीब लोगों की बड़ी चिंता होती है, गरीब लोग फल कैसे खाएं? गरीब लोगों को कैंसर कम होता है। ये अलग बात है कि न्यूट्रिशन, अगर गरीब लोगों को 2 वक्त का खाना मिलता रहे ना, जितना वो फिजिकल वर्क करते हैं, भाग दौड़ करते हैं जीवन में, वो कम बीमार होते हैं, अगर उनको पेट भर खाना मिलता रहे बस। हाँ, कुपोषण की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से उनको बीमारियां आती हैं, रोग आते हैं, वो एक अलग मामला है। पेट भर खाना भी नहीं। तो हम जो मिडिल क्लास लोग हैं, वही ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर आप कैलकुलेशन भी करेंगे तो मैंने देखा है कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पिछले 2.5 साल से हम पूरी फैमिली वीआईपी डाइट पे, पूरी फैमिली। तो फल वो खाइए जो सीजनल है, सब्जियां वो खाइए जो सस्ती है, सीजनल है। 200 रुपए किलो गोभी खरीद के खाने की क्या जरूरत है? 100 रुपए 150 रुपए किलो मटर खाने की क्या जरूरत है? जब 30 रुपए किलो होगा तब खाओ ना। अब आजकल लौकी है, कद्दू है, करेला है, शिमला मिर्च है, ये सारी चीजें कुछ ज्यादा महंगी नहीं होती है, खा सकते हैं आराम से। लेकिन जिस तरह से, खैर वो अलग बात है कि सरकार की जो नीतियां हैं उनकी वजह से महंगाई इतनी, आपको पता है, जे अगर हम कैलकुलेशन करें तो पिछले 3-4 महीने, मतलब लगभग 4 किलो खीरा मैं लाता हूँ 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, हर 2 दिन बाद 4 किलो खीरा आ जाता। पिछले साल ये खीरा 10 रुपए किलो मिला, इस बार 35 रुपए, 40 रुपए, 35 रुपए, 40। मतलब अगर आप इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कई हजार रुपए का नुकसान है। महंगाई, हर चीज महंगी हो रही है, हर चीज महंगी हो रही है। तो उसके लिए हमें कुछ अपनी आमदन बढ़ाने के बारे में सोचना होगा, या सरकार को बदलने के बारे में। तो ऐसी सरकार आए जो थोड़ा महंगाई पे काबू करे। तो बाकी आप अगर कैलकुलेशन करेंगे, अगर आप कच्चा खाते हैं तो आपका गैस का खर्चा बच जाता है, आपकी किचन में घी का खर्चा बचेगा, तेल का खर्चा बच जाएगा, बहुत सारी चीजें मैनेज करेंगे तो मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप दवाओं से कैलकुलेट करेंगे, इलाज से कैलकुलेट करेंगे, तो उससे कहीं कम खर्चे में आप एक अच्छी डाइट ले सकते। तो ये बहाने हैं। एक पेशेंट है मेरा, वो तब का पेशेंट है जब ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई, 2,000 रुपया फीस होती है। तो 2,000 रुपया फीस दिया है उसने, 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया डायबिटीज का पेशेंट। आज कल फोन आया, सर कुछ दिनों से डाइट ले नहीं पा रहा मैं और शुगर बढ़ गई है। मैंने बोला क्यों नहीं ले पा रहे? बस मैं बिजी रहता हूँ। तो ठीक है भाई, फिर बिजी रहते हो तो ये तो आप, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ ये बताओ। 2 सालों से ये बात समझ नहीं आई कि डाइट से हमारा शुगर लेवल ठीक रह रहा है, और बिजी होके मैं दालें नहीं, अंकुरित दालें नहीं खा पाता। मैंने बोला कोई बात नहीं, मत खाओ। क्यों नहीं खा पाता? ऑफिस में जाना होता है। मैंने बोला कि एक डिब्बी में इतने से चने, अंकुरित चने या दाल, इतनी सी दाल की डिब्बी में लेके जाने, कैरी करने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ ये हो सकता है, ये तो मैं कर, एक थैले में, एक छोटे से बैग में 4 केले डाल के बैग में डाल के ले जाने में क्या हर्ज है, क्या मुश्किल है?
जो एक फ्रूट काट के वैसे भी तो टिफिन लेके जाते हैं लोग, उस टिफिन में रोटी दाल की जगह फ्रूट सलाद काट के डाल के रख लें तो क्या दिक्कत आती? कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बहानेबाजी। एक ही मतलब है कि हेल्थ को प्रायोरिटी पे नहीं रखते। पहल के आधार पे हमारे सेहत नहीं है, पहल के आधार पे हमारा काम हो सकता है, हमारा पैसा हो सकता है, बहुत कुछ है, लेकिन हेल्थ हमारी प्रायोरिटी पे नहीं। जब हमारी हेल्थ प्रायोरिटी पे आ जाएगी, सारे बहाने खत्म हो जाएंगे, कोई बहाना नहीं बचेगा। तो छोड़ दीजिए, बोलते लोग अब शादी में जाएंगे जी, क्या क्यों? शादी में फ्रूट नहीं होता? शादी में सलाद नहीं होता? होता है ना, खाओ, खूब खाओ, फ्रूट स्टॉल से हिलो ही मत, खाते जाओ, जितना पेट भर सकते हैं भर लीजिए। अब लंच रोटी लग गई है तो आपने देखा होगा सलाद तो ऐसे बचा रहता है, कहाँ खाते हैं लोग? लोग तो शाही पनीर की तरफ दौड़ते हैं, नॉन वेज है तो नॉन वेज की तरफ भागते हैं, सलाद कौन खाता है? आप खाइए ना प्लेट भर। आपको तो पता है, जिन लोगों को नहीं समझ नहीं पता उनकी बात अलग है। तो जब इलाज की बात आती है तो इलाज के बारे में एक चीज हमें लोगों को बताना है, ये हमारे प्रचार पे है, हम कितना कर पाते हैं कि अगर कैंसर है, कीमोथेरेपी होने से पहले अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो उसके बचने के चांसेस 100%। लेकिन कीमोथेरेपी के बाद जो उसकी बॉडी में डैमेज हुआ है, उसको उसकी बॉडी कवर कर पाती है कि नहीं, ये कोई नहीं बता। तो एक बात हमें लोगों तक जरूर ले जानी चाहिए, भाई अगर हो ही गया है, क्योंकि टेस्ट तो हो गया, डॉक्टर ने डेट दे दी है कीमोथेरेपी की, तब मत जाइए, कोशिश कीजिए कोई और तरीका ढूंढने। अगर हम लोगों को ये समझा दें कि कीमोथेरेपी कैंसर का जो अंग्रेजी दवाओं से इलाज है, वो पेशेंट की मौत को बहुत करीब लेके आता है। सच में ये बात रियलिटी है। अगर वो पेशेंट को पता भी चल गया कि मुझे कैंसर है, वो अंग्रेजी दवाओं से ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट भी ना ले तो भी कुछ साल ज्यादा जी जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ट्रीटमेंट शुरू करवा लेता है, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी, ये सारी चीजें बॉडी को बुरी तरह से डैमेज करती हैं और पेशेंट बहुत जल्दी मौत के मुंह में चला जाता है। तो इलाज के लिए कैंसर का पेशेंट अगर है तो उसको सेकंड गियर डाइट शुरू करवाइए, बिना पका खाना पूरी तरह से बंद कर दीजिए, और उसको लाजमी तौर पे अगर वो उसको ग्रीन जूस, रेड जूस, ये सारी चीजें उसकी डाइट में शामिल कीजिए। हरे पत्ते जितने अधिक खा सके वो खाए। पूरा का पूरा प्लांट बेस्ड डाइट पे रहे, प्लांट बेस्ड डाइट और लाइव फूड, डेड फूड, पका हुआ खाना नहीं खाए। तो ये संभावना है कि 6 से 8 महीनों में वो कैंसर फ्री हो सकता है। तो अब तो हॉस्पिटल बन चुके हैं। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, खुशी की बात है, जितने नाइस एक्सपर्ट हैं, लगभग 750 नाइस एक्सपर्ट हैं इंडिया में, उनमें से कुछ लोगों को ILI पैरामेडिक तक का कार्ड दिया, आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है। तो 2-4 दिन हुए मुझे भी मिला है वो आइडेंटिटी कार्ड। कल एक जूम मीटिंग है, डॉक्टर विश्वरूप की लेंगे हम लोगों की मीटिंग 5 बजे। तो उसमें वो बताएंगे कि कैसे हम जो ये डेरा बस्सी वाला हॉस्पिटल है, HIIMS जो है, उसमें हम कैसे सेवाएं दे सकते हैं, उसके बारे में कल
एक मीटिंग। तो ये खुशी की खबर है मेरे लिए कि मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जो उस हॉस्पिटल में सेवाएं दे सकता हूँ। तो अब तो हमें जरूरत ही नहीं है, कैंसर पेशेंट को आप मत हैंडल कीजिए, सीधा हॉस्पिटल भेजिए, कोई बात नहीं। ये गारंटी है कि उसका खर्चा एलोपैथी ट्रीटमेंट से कम ही आएगा और क्योर होने की संभावना उससे कहीं ज्यादा। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसे हॉस्पिटल खुल रहे हैं जहां हमारे तरीके से इलाज हो। उम्मीद करते हैं कि और तेजी से काम चले। आज मुझे एक मैसेज आया है, महाराष्ट्र में कोई इलाका है, वो बोला है मेरे पास 5 मरले का प्लॉट है, मैं चाहता हूँ वहां आपका कुछ क्लिनिक खुल जाए, कोई हॉस्पिटल खुल जाए। तो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे भी एक, आज नहीं आए वो, अशोक कुमार जी हैं, उनके पास भी एक जगह पड़ी है, उन्होंने बताया था मेरे को। तो हम कोशिश करते हैं, मेरा अभी ध्यान कुछ और। चलो आप बात चलिए तो मैं एक बात आपको बता देता। हम कुछ लोग मिलकर एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात सोच रहे हैं। पंजाब में इलेक्शन है 2022 में। तो अभी तक कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसे मैं वोट दे पाऊं, क्योंकि कोरोना को लेके, वैक्सीनेशन को लेके सारी पार्टियों को का एक ही स्टैंड। किसी ने लॉकडाउन का विरोध नहीं किया, किसी ने वैक्सीनेशन का विरोध नहीं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे अकाली दल है, कोई भी। तो किसी भी पार्टी का जो एजेंडा है वो जनता के हित में नहीं है। अब कुछ 200-400 यूनिट बिजली मुफ्त दे के मामला हल नहीं होता है, लोगों का जीवन बदलेगा नहीं। 200-400 यूनिट बिजली कोई मुफ्त दे देगा, अब तो होड़ लग गई है ना। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया 1 महीने का हम 300 यूनिट माफ करेंगे, फिर अकाली दल ने भी ऐलान कर दिया, कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने फिर एक दौड़ चली, बीजेपी ने बोला हम पंजाब का मुख्यमंत्री दलित बनाएंगे, तो कांग्रेस ने कल अमरिंदर सिंह को हटा के चरणजीत चन्नी को बना दिया, एक दलित को बना दिया। मतलब दौड़ लगी हुई है, कैसे सत्ता हथिया लें हम। तो एक कोशिश चल रही है। आप लोगों में अगर कोई इंटरेस्टेड होगा पार्टी में शामिल होने के लिए, बताएंगे। जनता विकास पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाने जा रहे हैं, अभी शुरुआत है, देखते हैं क्या होता है। तो वही लोग आए जो सच में सेवा करना चाहते। तो ये बहुत क्लियर होगा, अगर इस पार्टी का कोई एमएलए जीतेगा तो उसे उस तरह की तनख्वाह जो एमएलए को मिलती है, उन्हें गुजारा भत्ता मिल जाएगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि पॉलिटिक्स सेवा है, बिजनेस नहीं है, उन लोगों को हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड हो, नेशनल लेवल की पार्टी बनाएंगे। इलेक्शन भले ही हम केवल पंजाब में दखल अंदाजी करें, पता नहीं कर पाए नहीं कर पाए, क्या मतलब मूड है, इरादा तो है। अगर अच्छा सहयोग मिल गया लोगों का तो 2022 की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो हमारा टॉपिक कवर हो गया। आप कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, ये एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने दी है। सर आप, ये जो हाँ जी, नाइस एक्सपर्ट टीम है, हाँ जी। हम नाइस एक्सपर्ट बन सकते हैं? नहीं बन, उसके लिए अच्छा उसके लिए आपको डॉक्टर साहब का एक कोर्स करना, क्योंकि असल अच्छा। में वो उनका सिस्टम है ना, उसमें देखिए हमें एक चीज बड़े अच्छे से समझनी होगी कि डॉक्टर साहब जो सिस्टम चला रहे हैं उसके लिए कहीं से तो पैसा आना चाहिए ना, कहीं से तो आएगा ना पैसा। तो नाइस एक्सपर्ट बनने के लिए आपको उनका कोई कोर्स करना। वो अगर कोर्स सर कब से चालू हो रहा है?
वो तो चालू ही रहते हैं जी। आप वेबसाइट पे जाइए उनकी www.bisgroup.com पे, देखिए एक कोर्स है डायबिटीज एजुकेटर का, उसकी फीस है 21,000। एक कोर्स है न्यूट्रिशन का, वो लिंकन यूनिवर्सिटी से है, उसकी भी फीस 21,000। कोड ब्लू ट्रेनिंग है, वो भी लिंकन यूनिवर्सिटी से होती है, उसकी फीस भी 21,000। ILI एक्सपर्ट का कोर्स है जो श्रीधर यूनिवर्सिटी करवाती है राजस्थान वाली, शायद उसकी फीस भी अब 21,000 ही हो गई है। एक नया कोर्स शुरू किया गया है जो है इमरजेंसी कंडीशन को हैंडल करने की, वो श्रीधर यूनिवर्सिटी ही करवाएगी, शायद 1-2 महीने का कोर्स है वो। उसकी फीस अभी 15,000 है और पहले बैच में 50% डिस्काउंट है। अगर आप सबसे सस्ता कोई कोर्स करना चाहते हैं तो 7,500 में वो, अभी शायद पहला बैच शुरू नहीं हुआ, तो आप कर सकते हैं। तो लेकिन वो लेकिन आपके, सर फिर भी हाँ सर फिर भी मैं ये बताना चाहती हूँ जो लोग भी सुन रहे हैं उनको कि उतनी जानकारी नाइस एक्सपर्ट को नहीं है जितनी हम लोगों को है। हाँ, जितना आप ये उनको सिखा चुके हैं वो वो नाइस आपको एक्सपर्ट्स कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता पाएंगे। केवल नाइस एक्सपर्ट बनने के लिए या केवल सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस ट्रेनिंग में उन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको दी जाती है। किसी भी डायबिटीज एजुकेटर के से आप बात करेंगे ना, किसी भी ILI एक्सपर्ट से आप बात करेंगे तो आपके जितनी नॉलेज उनको नहीं, ये तय है। नॉलेज के लिए आपको ये हो गया, अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे तो आपको कोई एक कोर्स करना होगा, तो उसके बाद आप नाइस एक्सपर्ट बन। सर दूसरा आपने बताया था कि आपने एक सेंटेंस बोला था, कैंसर इस वजह से होता है और एड्स इस वजह से होता है, वो सेंटेंस सुनाई नहीं दिया था, ब्रेक हो गया था थोड़ा वॉइस नेटवर्क की वजह से। वो है, मुझे लगता है वही चीज आप जानना चाहते हैं कि हमारे शरीर के पास 2 तरह की इंटेलिजेंस होती है। एक होती है कि कौन से सेल को कब रिन्यू होना है, उसकी ग्रोथ कितने समय में होगी। जब वो इंटेलिजेंस गड़बड़ होती है तो कैंसर होता है। एक इंटेलिजेंस होती है किस बीमारी से कैसे लड़ना है, जब वो इंटेलिजेंस गड़बड़ होती है तो एड्स होता है। क्योंकि ओके सर, थैंक यू। एड्स उसी को बोलते हैं जब हमारा शरीर किसी बीमारी से लड़ने में नाकाम हो जाता है, इम्यूनिटी पूरी तरह से लो हो जाती है। आपको जुकाम, एड्स के पेशेंट को जुकाम होता है, कई दिन जुकाम ही नहीं ठीक होता, लूज मोशन होता तो कई दिन लूज मोशन ही ठीक होता, बॉडी की इम्यूनिटी काम करना बंद कर दी। तो वो इंटेलिजेंस का ही मामला होता है कि बॉडी को समझ ही नहीं आती कैसे लड़े। तो ठीक है जी, आज समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। सर ये अपने HIV का टॉपिक कौन से दिन आने वाला है? कल करेंगे।